होता है तो बड़ी उलझन होती है। सभी गोपियां बोली है दिखाई नहीं दी है तो गोपियां सभी लौट जाती हैं। आज भगवान का रथ मथुरा में पहुंचा है। मथुरा के बाहर ही रथ को खड़ा कर दिया तो कन्हैया बोले बाबा बड़े सुंदर सुंदर महल बने हुए जाकर के देख ले। कहा कि ये गोकुल वृंदावन बरसाना नहीं है, ये है मथुरा, तुम कहीं नहीं जाओगे। बोले हम अकेले थोड़ी जाएंगे, ग्वाल वालों के साथ जाएंगे। आज नंद बाबा ने कहा चले जाओ। कन्हैया ग्वाल वालों के साथ जब आगे बढ़े हैं देखो गोपी कुआं पर जल भर रही थी। विचार किया ये गोपी हमारी बहुत बड़ी भक्तन है तो आए हैं तो दर्शन भी देते चले। आज भगवान गोपी के पास पहुंचे हैं। कहा कि तुम अकेली आती जल भरने के लिए। बोले हाँ। जैसे ही मनसुख ने देखा कहा कि देख लिया, बाबा ने कहा था किसी से बात नहीं करना, बोला नहीं, अब कैसो गोपी से गप्पे लड़ाई रहो। देखते जा रहे हैं मथुरा नगरिया बहुत सुंदर दिखाई दे रही है, फूलों की भांति सजी हुई है, बहुत सुंदर लग रही है। अब महाराज जिस गली से भगवान जा रहे थे उसी गली में से एक धोबी शराब के नशे में झूमता हुआ आ रहा था। कहा कि देवी आप, पूछा है आप कहां जा रहे हो। कहा मैं कंस का धोबी हूं और मैं वस्त्र ले जा रहा हूं। बोले अच्छा, हम भी कंस के मेहमान हैं लेकिन कपड़ों से बड़े ही परेशान हैं, क्या आप 2 दिन के लिए वस्त्र किराए पर दे सकते हैं। हम भी वृंदावन से आए हैं। बोले ये राजाओं के वस्त्र हैं, तुम्हारा मुंह है पहनने के लायक, कभी देखे थे राजाओं के वस्त्र है? वृंदावन से आए हो तो क्या मैं सर पे बैठा लूं। धोबी भगवान को बिल्कुल भी नहीं दबा है। भगवान बोले हैं उल्टा सीधा चलता है, मेरे न मीठे बचनों पर भगवान बोले हम सीधी सीधी बात कर रहे, तुम उल्टे सीधे बोले जा रहे हो। धोबी बोला चीखो नहीं, भोजराज कंस का शासन है, नंद बाबा की जागीर नहीं।
शासन है, नंद बाबा की जागीर है। धोबी बिल्कुल भी नहीं दबा है भगवान को, तो भगवान कन्हैया ने ताड़ से तमाचा दिया। धोबी ने अपनी पोटली को फेंक दिया है, और जो धोबी साथ में आए हुए थे सब पोटली को फेंक फेंक करके भाग गए। वो धोबी वहीं पर खत्म हो जाता है। अब महाराज भगवान आगे बढ़े हैं, वस्त्रों को पहन रहे हैं। देखा बड़े सुंदर वस्त्र हैं। अब वस्त्र पहन रहे हैं तो राजाओं के वस्त्र कहूं देखे तो हथेना उल्टे सीधे पहनने लगे हैं कि जामे का पाजामा माना, पाजामा जामा बना लिया, साफे की साफा कर डाली, रूमाल कमर से बांध लिया। उल्टे सीधे वस्त्र पहने हैं। दर्जी आया, सभी के वस्त्र फिट किए, भगवान ने आशीर्वाद दिया, दर्जी वहां से चला जाता है। ग्वाल वालों के साथ भगवान आगे बढ़े हैं तो क्या देखा कि एक देवी आ रही है। भगवान कन्हैया बोले मृग नैनी पिक वैनी कहाँ जा रही हैं आप? कहा कि मैं कंस की दासी हूँ, कंस के तिलक लगाने के लिए जा रही हूँ। कहा कि हमारे तिलक कर दोगी? बोली बिल्कुल। अब भगवान कन्हैया के माथे तक नहीं पहुंच पा रही हैं, 3 जगह से टेढ़ी थी, बड़ी ही क्रूरवान थी। आज भगवान ने कविजा के पैर को दबाया, थोड़ी से हाथ लगाया कि मोहन का हाथ लगाते ही वो बड़ी मिटकी झटकाना भाई, और फट गया यकायक पर्दा सा कोई दासी देवी झटका दिया, कविता एकदम देवी के समान सुंदर बन गई। भगवान के तिलक किया है। भगवान बोले कविता जाओ, बाद में आकर के मिलेंगे। कविता वहां से चली जाती है। भगवान आगे बढ़े, दरवाजे पर पहुंचे जहां पहरेदार खड़े हुए थे। भगवान बोले हमें अंदर जाना है। कहा कि कंस का कहना है आज अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। भगवान बोले हैं आज हमें अंदर जाने से कोई रोक नहीं सकता, कि हम झुके और सकदर झुके, और जैसे भेड़ी झुकी जाती है। आज धरो भगवान